जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, एंड थैंक यू गुरु जी फॉर गिविंग मी सेवा फॉर सत्संग। एक्चुअली आज मेरे भैया का बर्थडे है, तो आई थिंक मेरी गुरु जी वांट्स टू ब्लेस हिम थ्रू दिस सत्संग, सो थैंक यू गुरु जी फॉर दैट। मैं नीचे सेवा कर रहा था तो संजीव अंकल ने मुझे आके बोला कि इनका सत्संग करोगे, सो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि सत्संग में क्या बोलना मतलब, तो मुझे बोला वो थिंकिंग बैक कि क्या बोलना है, तो मैंने रियलाइज की मतलब कि जब सत्संग सुनते हैं लोगों का कि किसी की मतलब प्रॉब्लम ठीक हुई, किसी की मतलब हेल्थ प्लस हुई मतलब हो, तो आई वाज थिंकिंग कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि गुरु जी आपकी कोई प्रॉब्लम ठीक करें तो ही ब्लेसिंग है। अगर आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है, देयर नथिंग टू थिंक अबाउट और एवरीथिंग इज कंटेंटमेंट लाइफ में है, तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग, और आई थिंक गुरु जी ने वो ब्लेस किया है, तो थैंक यू गुरु जी फॉर दैट। तो आई गो बैक अ बिट, मेरी जर्नी शुरू कैसे हुई, तो मेरा गुरु जी से मेरे भैया ने बुलाया था मुझे 2013 के अंदर, एंड दैट टाइम जब हम बड़े मंदिर गए तो काफी अच्छा लगा। तो उसके बाद व्हेन यू लुकिंग फॉर मैरिज राइट, देन आई केम टू नो कि मेरी आंटी है वो भी गुरु जी इसमें मानती है, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन द स्काइप एंड दैट टाइम वी डिडंट नो कि शी आल्सो बिलीव्स इन गुरु जी, बट व्हेन वी वेंट ओवर देयर एंड वी मेट राइट, देन आई केम टू नो कि शी आल्सो बिलीव्स इन गुरु जी, सो आई थिंक गुरु जी ने हमें मिलाया है, so thanks Guruji for that. So और बिफोर दैट थिंग, जब गुरु से मिलने से पहले मेरा रूटीन था कि ट्यूसडे को जाना है हनुमान जी के टेम्पल, और यहाँ आने के बाद कि थर्सडे को रूट 27 पे सही मंदिर में जाते थे, मतलब हम लोग अराउंड 8 o'clock की आरती होती थी, तो वहाँ पे 8 आरती करके, दैट टाइम वाज इन जर्सी सिटी, तो वहाँ से 8 की आरती करके वापस आना। देन समबडी टोल्ड अस कि गुरु जी का टेम्पल खुला है ओकरी रोड पे, तो हम लोग का रूटीन था कि थर्सडे को 8 की आरती करनी वहाँ पे, देन वहाँ से फ्री होके जाना गुरु जी के टेम्पल, इस रीच अराउंड 8:45 के आसपास। तब सत्संग टाइमिंग होते थे 7:30 to 9, और हम लोग 15 मिनट बैठते थे, फिर लंगर करके आ जाते थे। तो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट कि हम लोग कर रहे हैं ऐसा, मतलब कि लोग सोचेंगे कि लंगर के लिए खाने जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब वैसे आते नहीं है लोग, तो मन में आई थिंक वो बातें चलती रहती थी। तो एक दिन हम लोग पहुंचे 8:45 के आसपास, तो शब्द चल रहा था यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे हैं, साईं बाबा हैं, कृष्ण हैं, सब यहीं पे हैं। तो द पॉइंट आई टू से बेसिकली जो शब्द है वो आपको आंसर देते हैं आपको, कि आपके मन में जो चल रहा होता है इट रिजॉल्व्स दोस क्वेश्चंस। तो व्हेन वी केम ओवर देयर, वो शब्द चल रहा था कि सब कुछ यहीं पे है, और उस दिन आई थिंक हम लोग को साईं बाबा के दर्शन हुए थे गुरु जी के स्वरूप में। देन वी थॉट कि आई थिंक हाँ कि एक ही जगह आना है, और जैसे मैंने सारे सत्संग सुना हम लोगों ने कि मैनी अंकल बोलते हैं कि अपना एक ही अकाउंट बनाओ, चाहे जहां मर्जी बनाओ, ऑल गॉड आर वन, पर स्टिक टू वन, कि जाते रहोगे देन यू आल्सो गेट कंफ्यूज। तो उस दिन से आई थिंक हम लोग की जर्नी काफी के ट्रांसफॉर्म हो गई, एंड वी स्टार्टेड कमिंग टू वन प्लेस ओनली, एंड एवरीथिंग वाज गुरुजी। तो then when we got married and we were looking for the house, right, तो मेरी आंटी की जॉब लगी थी यहाँ पे समरसेट में, and looking for something to close to her work place. then हम लोगों ने सोचा कि live in like North Brunswick, तो जिस कम्युनिटी में हम लोग अभी रह रहे हैं उस कम्युनिटी में लोग आए, वहाँ पे घर और देखा हम लोगों ने। At the first moment we didn't like any house, then because we wanted to do like something, start with something small like a town home। तो जब वहाँ पे आए हम लोग, रिलेटर ने दिखाया हम लोग को 4-5 घर, we didn't like any of this thing। तो रिलेटर बोलता हम लोग को कि I have one more house but it's like a single family, so you want to see। हमने कहा कि हम जब सिटी से दूर आए हैं तो let's have a like a look, there's no harm in looking किया। तो घर देखने गए हम लोग वहाँ पे, it was a very big house, तो जाती हम लोग को काफी अच्छा लगा हम लोग को, and it was out of budget also, और उसका नंबर था 1301 and it was साउथ वेस्ट फेसिंग। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु बेसिकली साउथ वेस्ट फेसिंग जो बोलते हैं इट्स वेरी बैड फॉर द हाउस। बेसिकली हमने कहा ठीक है, हम लोग गुरुजी मानते हैं, हम लोग पूरा गुरुजी स्वरूप कर लेंगे हम लोग, तो आई थिंक दैट शुड बी ओके। बट हमारे मन में डाउट था कि हम करें ना करें हम लोग। तो एज यूजुअल ने गुरुजी क्वेश्चन पूछा, एंड द वे वी आस्क्ड बेसिकली इज वी पुट अ चिट इन गुरुजी's फ्रंट की यस एंड नो।
तो हमने उस दिन वो और जब हम घर देखने गए हम लोग, उसके साथ का नंबर था 1303। तो और गुरु जी से जुड़ने के बाद आई थिंक वी गेट ऑब्सेस्ड विद नंबर 7। तो हमें लगा कि ठीक है, अगर ये घर नहीं होता, ये घर होता तो हम लोग तो पक्का हम लोग ऑफर डाल देते, मतलब चाहे भेड़ के बाहर भी था तो, बट इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो वी पुट द चिट इन फ्रंट ऑफ गुरु जी। तो मैंने वाइफ बोला तुम डाल दो रात को, मतलब आंटी को बोला सुबह विल टेक द चिट आउट। तो सुबह चिट आई यस की। अब हम लोग फिर सोचने पड़ गए कि भेड़ के बाहर है, मतलब साउथ वेस्ट भी है, तो क्या करें। अब तो जैसा गुरु जी हम बोलते हैं, गुरु जी मानते हम लोग हैं, लेकिन आया आंसर तो मान नहीं रहे। तो आंटी बोलते हैं कि मैंने दो नहीं, मैं 4 शीट डाल दी मैंने, 2 नो 2 यस, तो एक और निकाला, देखो दूसरा क्या आता है। तो वो भी यस आया। हमने कहा कि अब तो करना पड़ेगा, ठीक है, वरना बोलते हैं हम लोग बोलने के लिए नहीं है, तो मानते तो मानना पड़ेगा। तो हम लोग वी वेंट अहेड, वी पुट थिंग, आई थिंक हमारा वो हो नहीं पाया, मतलब वो द पॉइंट इज कि गुरुजी आपको मतलब बोलते हैं कि वो टेस्ट भी करते हैं आपको, मतलब कि आप लोग कितना विश्वास करते हो, ये बोलने के लिए है या सिर्फ आप मानते भी हो। एंड ही नोज व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग फॉर यू एंड ही गिव्स इन द राइट टाइम आल्सो। तो उसके कुछ 2 महीने के बाद जो था 1303 नंबर, लेटर फोन आता है कि वो भी सेल पे आ गया। मैंने कहा जो ठीक है, मतलब तो नंबर 7 होगा, तो सोचने की बात है नहीं, गुरुजी की मतलब बोल रहे हैं कि जाओ। एंड वी वेंट टू लुक एट द हाउस, वी डिडंट लाइक द हाउस एट ऑल इनसाइड से। तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें दिखा दिया, मैं तो नंबर 7 में था, मतलब वो तो इट वाज नॉट राइट फॉर यू। तो आई थिंक दैट्स कि हम लोग को अच्छा लगा वो। फिर कुछ टाइम बाद सेम कम्युनिटी में हमने घर देखा हम लोगों ने, मतलब वो तो वी लाइक द हाउस, इट वाज अंडर बजट आल्सो, एंड उसका नंबर था 106। सो गुरुजी ने हमें घर भी दिया, राइट, और नंबर 7 का भी दिया। आई थिंक द टाइमिंग एवरीथिंग ही चूजेस, सो आई थिंक ही नोज व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग फॉर यू। So I think we have to trust his judgment. और अभी जैसे पीछे लास्ट 1 साल से इंडिया में कोविड चल रहा है, तो आई थिंक गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है कि पूरी फैमिली, जैसे मेरी आंटी फैमिली में कोविड हुआ भी, nobody was hospitalized, everything was safe. मेरी फैमिली में nobody had to go do anything. So it's a big blessing, मतलब कि इस टाइम पे आई थिंक गुरु से जुड़े हुए हम लोग, मतलब वो आई थिंक he takes care of you. कुछ प्रॉब्लम होगी भी, आई थिंक it gives you strength to just go with that thing. So I think Guruji, and the last thing I will say, right, कि यहाँ आने के बाद यूएस में जैसे हम लोग बहुत अकेले हुए थे, मतलब वो तो आई थिंक गुरुजी ने आई थिंक हम लोग को कभी आई थिंक वो मौका दिया ही नहीं। उन्होंने इतना अच्छा गुरु परिवार दिया, हम लोग सारे फेस्टिवल्स सब मिलके बनाते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक वी डोंट मिस एनीबॉडी इन इंडिया राइट नाउ, सो इट्स आवर फैमिली ओवर हियर, सो दैट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। So thank you Guruji for that. Jai Guruji.